महाराज श्री, कई बार कथा को लोग व्यापार कहते हैं, दूसरे लोग। अब हम लोग तो कर ही रहे हैं, और इसमें ये भी है कि अगर हम लोग धन नहीं लेंगे तो व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी। तो कई लोग पीछे से बैक साइड से ताना मारते हैं, वो कथा क्या कहते हैं, वो व्यापार कहते हैं। तो मैं थोड़ा चाहूँगा, क्योंकि कई बार हमारा भी मन डगमगा जाता है कि क्या इस कार्य को बंद कर दिया जाए, क्योंकि लोग बार बार ताने मारते हैं कि कथा नहीं व्यापार है। तो इसमें आपके साथ कभी ऐसी घटना घटी, कभी किसी ने कहा आपको, आप क्या सोच रहे हैं इसमें? चलिए, उसको संतोष कराने के लिए हम इतना कह सकते हैं कि व्यापार से ही, अगर आप व्यापार तक ही सोच पा रहे हैं, यद्यपि परोपकार है। और परोपकारी, जैसे कि आप देखिए, कथावाचक के पास घर होगा जी, और हो सकता है कि वाहन भी बढ़िया हो, बड़ी गाड़ी भी हो, और अन्य सुविधाएं भी हो जाएं, तब लोग इस प्रकार की ज़्यादा उंगली उठाते हैं। हाँ। लेकिन श्री रामचरितमानस में कहते हैं प्रभु जी गिरिराज जटायु से कि भैया तात, आपने परोपकार किया है, और परोपकार से संसार की हर वस्तु प्राप्त की ही जा सकती है, और वो प्राप्त किया जा सकता है जो दुर्लभ है। परोपकार करने वाले के पास क्या नहीं होता, आप फिर भी गिने तो कुछ कम होगा। इसका मतलब कम परोपकारी है, जिसको व्यापार आप कह रहे हैं। कथा करने वाला तो परोपकारी है ही, पर जो घर है, मकान है, गाड़ी है, ये कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं उसके लिए, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। परहित करने वाले के पास सब कुछ अपने आप प्रकट होता है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई देता है। ये परहित का बीज जब आप डालोगे तो उससे जो वृक्ष खड़ा होगा उसके फल भी आपको खाने को प्राप्त होंगे। अब आपने कहीं पर डाला, लेकिन फल तो आपको मिलेंगे, कहीं से भी प्राप्त हो जाए, और मम दर्शन प्राप्त हो जाए। परोपकार के कारण अंतिम फल